हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम इस तरह का आसन बनाना देखेंगे। ये बीच से बुनना मैंने स्टार्ट किया है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है जब यहाँ से 40 या 30 चेन बना के बुनना स्टार्ट करते हैं तो उनका प्रॉपर सीधा नहीं आता है, प्रॉपर चारकोन नहीं बनता है। इस तरह से आप बनाइए, आपका एकदम चारकोन सा बन जाएगा। बहुत आसान है इसे बनाना है। बीच से स्टार्ट होगा और पूरा बन के आपका आ जाएगा। और बॉर्डर पर मैंने देखिए इस तरह से कंगूरे जैसा पैटर्न बना दिया है, जिसे ये देख के और भी खूबसूरत लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आप इसमें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 5 नंबर के कान्हा को बिठा के दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं 5 नंबर के कान्हा इस पे इस तरह से आ जा रहे हैं। बैक में भी जगह है, फ्रंट पे भी जगह है, तो आसानी से ये बनाइए अपने कान्हा जी के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये ऊन लिया है येलो कलर में। ये ऊन जो है वो कढ़ाई करने के लिए आता है, बहुत पतला आता है, तो मैं इसे डबल करके यूज़ करती हूँ। इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं निकलते हैं, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल ऊन ले सकते हैं मार्केट से। ये डबल करने के बाद हमारे नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है। साथ में मैं यूज़ करी हूँ 2.5 mm में क्रोशिया हुक। ये देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। ये हमने लगा दिया। इसमें हुक को डालेंगे और खींच लेंगे। ये देखिए, खींच के इस तरह से देख लेना है कि हमारा हुक इसमें आसानी से सरक रही है कि नहीं सरक रही है। तो इसमें ये आसानी से सरक रही है। अब हम यहाँ पे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने एक चेन बनाई, हमने 2 चेन बनाई, 3 चेन बनाई और 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद जो हमारी पहली चेन है उसमें डालना है हुक को। पीछे से फंदे को निकाला। ये देखें, ये इस तरह से एक फंदा हो गया। छोटा सा सर्कल यहाँ पे मिल गया है। हमें अब क्या करना है, ये देखें, इस तरह से हमने एक दो चेन बनाई। ये जो हमने अभी 2 चेन बनाई है इसे हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। इस छोटे से सर्कल के अंदर हमें टोटल अपनी 12 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक हमारी हो गई है। ये जो हमने चेन बनाया इसे हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम अगली डबल क्रोशिया बनाएंगे। हुक में 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, 2 डबल क्रोशिया हो गई। आप ध्यान से देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है, फिर भी आप देखिए ये हुक पे देखिए, पहले इस तरह से ऐसे लपेट लिया उनको, अपने होल में डाला, पीछे से फंदे को निकाला। आप देखिए हुक में आपको 3 फंदे दिख रहे होंगे, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। अभी तक यहाँ पे हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई है। हमने इस तरह से किया। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल 12 बनानी है डबल क्रोशिया। तो इसे जो हम शेप देंगे वो स्क्वायर शेप देंगे, चारकोन आएगा ये। तो स्क्वायर शेप देने के लिए हमें यहाँ पे चेन बनानी होगी। कैसे बनाएंगे देखें, 1 2 3, 3 चेन बना लेनी है। 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, इस तरह से बनाना है। तो हमने 3 डबल क्रोशिया बना दी है, 3 चेन बन गई और फिर इसी होल में डाल के हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से एक डबल क्रोशिया, ये पहले जो हमने अपना छोटा सा होल बनाया था उसी में डाल डाल के हमें बुनना है। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया और ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हमने बना दिया। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन हो गई। फिर इसी होल में डाल के 3 डबल क्रोशिया बुनना है। पूरा देखिए डिटेल में दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, आप यही वीडियो पूरी डिटेल में देखेंगे तो आगे चल के पूरी ठंडी में आपको वीडियो बहुत आसान लगेगी, आप आसानी से बना पाएंगे। इसीलिए मैं अभी छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, जिससे आप पहले इन चीज़ों को सीखिए, आगे आपको यही चीज़ें हेल्प करेंगी। फिर देखिए हमारी 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब फिर 1 2 3, 3 चेन बनाया। फिर इसी होल में डाल के और 3 डबल क्रोशिया बुनना है, 1 ये 2 और ये लास्ट 3। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। हमारी यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे 3 चेन बना के ज्वाइंट कर लेंगे, 1 2 3। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे ये ज्वाइंट कर लिया हमने स्लिप स्टिच से। इसे ये हमारा जुड़ गया। आप देखिए आपको स्क्वायर शेप ये समझ आ रहा होगा। अब हमें कैसे बुनना है, हम 1 2 चेन बनाएंगे,
अब देखिए इस चेन के ऊपर तो हमने इसे बुन ही लिया है, आप चाहे तो इसमें भी डाल के बुन सकते हैं, बट अगले वाले में डाल के बुनिए। ये इस तरह से हमने बुन दिया। अब देखिए ये होल हमें दिख रहा है, ये जो हमने 3 चेन से होल बनाया था, हम इस होल में डाल के बुनेंगे। अब तो एक एक होल में हमें 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमें देखिए जो चेन दिख रही हैं इसमें हम डाल के बुनेंगे। तो पहली चेन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें इसके ऊपर टोटल 3 आ जाएगा हमारा डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर 3। जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था हमने तो हमारा 2 ही आया था, बट यहाँ पे देखिए ये 3 आ गया। ये इस तरह से हमने बना दिया। फिर इस होल में हम वही चीज़ करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 चेन और फिर सेम जगह डाल के ये 1 और 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें इन चेन में डाल के डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब देखिए ये हमारे स्क्वायर से बढ़ता जा रहा है, तो चलिए बुनते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है। ऐसे हमें बुनते चले आना है। ये जो चेन दिख रही है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो होल है इस होल में हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए बनाते हुए लगभग मैं यहाँ लास्ट तक आ गई हूँ। अब अगर आपको ये देखिए ये होल यहाँ से 2 आ रहा है और इधर से 2 आ रहा है, इसके बीच में अगर आप गिनेंगे तो आपको देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, टोटल 7 डबल क्रोशिया मिलेगी। 3 हमारी बीच की थी और 2 2 हमारी दोनों साइड से बढ़ रही है, तो 7 हो गई है। ये हर बार हमारी 4 4 बढ़ेगी, आप इसे जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। अब मैं आपको इधर दिखा दूं जहां हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे अभी हमारे पास 2 इस साइड हमने बढ़ाया है और बीच की हमारी 2 ही डबल क्रोशिया है। यहाँ पे हमें एक अभी और बनानी होगी, तो अब हम आते वक्त अभी बनाएंगे, इसीलिए पहले समझा दिया जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हमारा होल आ गया है तो होल में हमें बढ़ाना है, तो होल में हम बुन रहे हैं 1 2, ये देखें 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, ये 1 2 3 चेन और फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 और ये 2। अब बस अब देखिए यहाँ पे एक हमें चेन में भी डाल के बना लेनी है, जिससे यहाँ पे भी हमारा 7 का 7 बराबर हो जाए, कम ना रहे। ये हमने बुन दिया। आप चाहे तो स्टार्ट करते वक्त ही बना सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, जिस तरह से हमने जोड़ दिया। अब देखिए स्टार्ट करते वक्त कैसे आप बना सकते हैं। इस तरह से हमने 1 2 चेन बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। इस तरह से क्या ये जो चेन हमने बनाई इसी के नीचे वाले में आप बना सकते हैं, तो ये आपका तुरंत ही बढ़ जाएगा। आपको कोई भी गिनती वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरह से बढ़ा लीजिए। ये देखें इस तरह से। अब फिर ये होल आ गया है तो होल में हमें वही चीज़ करनी है, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बन गई, 1 2 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखें 1 और ये 2, ये हो गया है। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ये वाली स्किप कर देते हैं, ये जो पहली वाली है इसे ही स्किप करते हैं और इसी वजह से उनका बराबर नहीं आता है, तो हम स्किप नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ बीच बीच में बढ़ती जा रही है, जितनी भी चेन मिलेगी सभी में हम बुनते चल जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना 3rd रो भी बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इतना बुन दिया, हम लास्ट तक आ गए हैं। तो बस सिंपल है, इस तरह से डाल के बुनेंगे और इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। आप चाहें तो उसके पहले गिन भी सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो। देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 है यहाँ पे, 2 2 4 1 5 5 आपको इधर मिल गई और देखें 2 2 4 2 6 डबल क्रोशिया इधर है आपकी, यहाँ पे भी 11 आ गई है। अगर आप बिगनर हैं तो आप लास्ट में इस तरह से गिन लीजिए, मैंने एकदम डिटेल में आपको दिखाया है। ये इस तरह से, ये देखिए हमारा हो गया। सबसे पहले हमारा 3 था, 3 में हमने 4 जुड़ गया है तो ये 7 हो गया, फिर 11 हो गया। ये इसी तरह से पूरा बड़ा होता चला जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे बड़ा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है।
अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे इसे इतना बड़ा बना दिया है। अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रो मैंने बुनी है। इसमें हमारे 5 नंबर के काना और 6 नंबर के काना आसानी से आ जाएंगे। तो ये 5 नंबर के काना को मैंने अभी बिठा के आपको दिखाया है। अब चलिए हम इसके साथ बॉर्डर बना लेते हैं। तो लास्ट में मैंने ज्वाइंट करने के बाद उनको फैला के इस तरह से छोड़ दिया है। ये देखिए खुल गया। चलिए आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। बहुत ईजी है, जैसे हम बना रहे थे अपना नॉर्मल डबल क्रोशिया बना के। पहले तो आप इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए। अब ज्वाइंट करने के बाद हम यहाँ पे ऊन लगाएंगे बॉर्डर के लिए। तो मैंने रेड कलर का ऊन लिया है। रेड येलो का कॉम्बिनेशन आसन वगैरह के लिए अच्छा लगता है। आप इसे जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बुन सकते हैं। ये हमने ऊन यहाँ से निकाल लिया और येलो वाले को हम टाइट कर देंगे। टाइट करके हमें कट कर देना है येलो वाले को। तो इसे मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद जब आप रेड वाले को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा पीस इस तरह से देखिए मिलेगा। इन दोनों को आपस में हम ऐसे करके और पीछे से पकड़ लेंगे, जिससे यहीं पे ये बुनता चला जाएगा इसी के अंदर। अब देखें 1 2 3 4, हमने यहाँ पे 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद देखें इस तरह से एक बार लपेटेंगे। एक बार लपेटिए, यहाँ पे डालिए, फंदे को पकड़िए और निकाल लीजिए। एक बार हमने किया, फिर इस तरह से लपेटा, फिर यहीं सेम जगह डाला, फंदे को निकाला और फैला लिया। फिर वही चीज़ करनी है। तीसरी बार हम सेम चीज़ कर रहे हैं और ये चौथी बार हमने सेम चीज़ कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये देखिए ये जो ऊन है इसे इस तरह से पकड़ लीजिए। यहाँ पे पकड़ने के बाद हुक में फंसा के सभी फंदों से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हल्के हाथों करिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइपॉड वगैरह है तो दिक्कत हो रही है। ये देखिए इस तरह से। और जो मैंने नीचे से पकड़ा है अब इस ऊन में हम डालेंगे, फंदे को निकाला और जोड़ दिया, बस। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 3 चेन छोड़ेंगे और जो चौथी चेन है, चौथी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये ऐसे करके ये हमारा हो गया। आप चाहे तो तीसरी चेन में भी जोड़ सकते हैं। अब फिर यहाँ 1 2 3 4, 4 चेन हमने बनाई। इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाल के फैला लिया। एक बार, दो बार, 3 4, 4 बार करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे, एकदम हल्के हाथों इसे इस तरह से निकाल लेना है। देखिए निकल गया। निकलने के बाद जो हमने ऊन पकड़ा था उसमें हुक को डाला, फंदे को निकाला और जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखें 1 2 3, 3 चेन छोड़ने के बाद जो चौथी चेन है हम चौथी चेन में डालेंगे और डाल के इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए ये इस तरह का बॉर्डर हमारा बन जाएगा। बहुत खूबसूरत सा उभरा उभरा हुआ बनेगा ये। तो चलिए मैं चारों साइड से बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। बनाना क्या है उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा आसन जो है वो बन के रेडी हो गया। आप देखिए कितना आसानी से बन गया। कभी कभी क्या होता है, जब हम यहाँ से ऐसे मान लीजिए 30-40 चेन बना के बुनना स्टार्ट करते हैं और सीधा बुनते हैं तो लोग सीधा नहीं बुन पाते हैं, या तो तिरछा हो जाता है या थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका एकदम प्रॉपर चारकोन सा आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस पर 5 नंबर के काना को बिठा के दिखा देती हूँ। आप देखें कितने आसानी से आ गए। इस पर आगे पीछे चारों तरफ से जगह है, तो इतना बड़ा आसन आप बना सकते हैं। इंच में अगर मैं आपको इसे नाप के बताऊं तो ये है आपका 7.5 इंच लंबाई चौड़ाई का। 7.5 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो सिंपल और आसान तरीके से बनाइए और ठाकुर जी को आप इस पर बैठा या सुला सकते हैं। आप इस पर पिलो वगैरह पे बना सकते हैं। आगे मैं आपको बहुत ही चीज़ें बताने वाली हूँ। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, आप मेरा चैनल चेक करिए। बहुत खूबसूरत खूबसूरत आपको डिजाइन मिल जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।